नमस्कार। आज हम शिव पुराण के कुछ अंशों की गहराई में उतर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही अहम ग्रंथ है, खास तौर पर शैव परंपरा के लिए। इसमें भगवान शिव की महिमा है, पूजा के तरीके हैं, उनसे जुड़ी कई कहानियां हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से कुछ खास बातें और जो रोचक पहलू हैं वो सामने रखें। हमारे पास जो अंश है वो शिव पुराण के अलग अलग हिस्सों से है। मतलब कुछ कथाएं हैं, कहीं पूजा के विधान है, तो कहीं थोड़े दार्शनिक विचार भी। बिल्कुल। और इन अंशों के शुरुआत में ही वो सूत जी और शौनक जी का संवाद है। शौनक जी पूछते हैं कि भाई कलयुग में, मतलब आज के इस दौर में जब मन बहुत भटकता है, पाप बढ़ जाते हैं, तब इंसान को शांति कैसे मिले, शुद्धि कैसे हो। तब सूत जी शिव पुराण की महिमा बताते हैं, कहते हैं कि ये कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, भक्ति जगाने वाला है। अच्छा, तो यहीं से शुरू करते हैं फिर। इस पुराण को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? मतलब कलयुग के लिए इसका क्या खास महत्व बताया गया है? देखिए, स्रोत साफ कहते हैं कि शिव पुराण को सुनना, पढ़ना और उस पर सोचना, ये तीनों ही चीजें ज्ञान बढ़ाती हैं, वैराग्य लाती हैं, मतलब दुनिया से थोड़ी अनासक्ति, और सबसे बढ़कर शिव भक्ति को मजबूत करती हैं। इसे कलयुग में इंसान के लिए सबसे कल्याणकारी रास्ता माना गया है, क्योंकि ये मन के भटकाव, दुख और जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वो देवराज ब्राह्मण की कथा है। हाँ, देवराज की कथा का जिक्र है इन अंशों में। वो क्या दिखाती है खास? वो देवराज जो था वो बहुत ही बुरे कामों में लगा हुआ था, मतलब हर तरह के पाप करता था। लेकिन संयोग से बिल्कुल अनजाने में उसने एक शिव मंदिर में बैठकर शिव पुराण की कथा सुन ली। उसे कथा का मतलब भी नहीं पता था? बस कानों में पड़ गई आवाज। अच्छा, अनजाने में सुना बस। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसका असर इतना गहरा हुआ कि जब वो मरा और यमदूत उसे लेने आए, तो भगवान शिव के गण, मतलब उनके दूत, वो वहां आ गए और उन्होंने देवराज को यमदूतों के फंदे से छुड़ा लिया और शिवलोक ले गए। अरे वाह! तो ये कथा यही दिखाती है कि अनजाने में भी शिव कथा सुनना कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये कर्मों के बंधन काटने की जो इसकी ताकत है, उस पर जोर देती है। ये तो वाकई में बहुत गहरा संदेश है कि सिर्फ सुनना भी इतना असर डाल सकता है। शायद इसी से जुड़ा हुआ है कि इन अंशों में शिव की पूजा के भी कई तरीके बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल। कई बड़े सरल और असरदार तरीके बताए हैं। सबसे खास है शिवलिंग की पूजा, और उसमें भी पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव मतलब मिट्टी के शिवलिंग? जी बिल्कुल। शुद्ध मिट्टी से अपने हाथ से बनाए गए शिवलिंग, उसकी पूजा को कलयुग में खास फल देने वाला कहा गया है। शायद इसलिए कि ये आसानी से मिल जाता है, प्रकृति से जुड़ा है और इसमें अपनी श्रद्धा सीधे जुड़ती है। कहते हैं कि इससे करोड़ों यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। अच्छा जी। और पार्थिव पूजा के अलावा और क्या तरीके बताए हैं? इसके साथ ही भस्म लगाना, खासकर त्रिपुंड। त्रिपुंड? माथे पर वो 3 रेखाएं? हाँ, भस्म की 3 आड़ी रेखाएं। कहते हैं ये शिव की इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर शिव के नामों का जाप करना, खास तौर पर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये बहुत प्रभावी माना गया है। और बिल्व पत्र यानी बेलपत्र चढ़ाना, ये शिव को बहुत प्रिय है। यहाँ तक कि हफ्ते के अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजों से पूजा करने के भी अलग अलग फल बताए हैं। जैसे रविवार को खास चीजें चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं। तो ये सब तरीके, ये कथाएं, ये सब शिव के किस रूप की तरफ इशारा करते हैं? इन अंशों के हिसाब से शिव का असल स्वरूप क्या है, क्या समझ आता है? देखिए, शिव पुराण उन्हें परब्रह्म, परमात्मा कहता है। मतलब वो परम सत्य जो सृष्टि बनाते हैं, उसे पालते हैं और आखिर में उसका संहार भी करते हैं। वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी। सगुण और निर्गुण मतलब? सगुण मतलब रूप के साथ, जैसे हम शिव जी को कैलाश पर बैठे परिवार के साथ जानते हैं, भक्तों के लिए रूप धारण करने वाले। और निर्गुण मतलब वो निराकार ऊर्जा स्वरूप, जो समय और जगह से परे हैं, अनादि, अनंत, जिनका स्वरूप ज्योति यानी रोशनी जैसा है। एक जगह तो ये भी कहा है कि सृष्टि से भी पहले, जब सिर्फ अंधेरा था, तब केवल वही सत्य यानी सत्य रूप में मौजूद थे। वो कल्याण करते हैं, भक्तों पर बड़ी आसानी से कृपा कर देते हैं, पर दुष्टों का नाश भी करते हैं। और इन सब में भक्ति का क्या स्थान है? ऐसा लगता है कि भक्ति पर बहुत जोर है इन अंशों में। निश्चित रूप से
और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान और कर्मकांड जितने जरूरी हैं, भक्ति को उनसे भी ज्यादा सहज और सीधा रास्ता माना गया है शिव तक पहुंचने का। अच्छा, ज्ञान और कर्म से भी ज्यादा। हाँ, मतलब सच्ची भक्ति हो तो शिव जल्दी खुश हो जाते हैं और भक्त को भोग यानी दुनिया के सुख और मोक्ष यानी परम मुक्ति दोनों देते हैं। शिव पुराण को सुनना, श्रवण, उनके गुणों को गाना, कीर्तन और उनके स्वरूप का ध्यान करना, मनन, ये भक्ति के 3 मुख्य अंग माने गए हैं। कहा गया है कि ये तीनों कलयुग में इंसान को भवसागर से, मतलब इस जन्म मरण के चक्कर से पार लगाने में नाव की तरह है। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें तो कह सकते हैं कि शिव पुराण मूल रूप से भगवान शिव की महिमा बताता है और उन तक पहुंचने का एक सरल भक्ति वाला रास्ता दिखाता है। पूजा के तरीके हों, व्रत हों, कथाएं हों, ये सब उसी एक मंजिल यानी मोक्ष या शिव में मिल जाने की तरफ ले जाने वाले साधन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मूल संदेश यही है कि अगर मन साफ हो, कोई स्वार्थ ना हो, तो किसी भी तरह से की गई शिव की पूजा, चाहे वो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर हो या बस नाम जपना हो या सिर्फ कथा सुनना ही क्यों ना हो, वो सारे पाप, सारे दुख, सारे डर से मुक्त करके परम शांति और आनंद तक पहुंचा सकती है। आज की इस बातचीत से एक सवाल सा मन में आता है। ये जो पुराने ग्रंथों में भक्ति, ध्यान और पूजा के तरीके बताए गए हैं, आज की इस तेज रफ्तार तनाव भरी जिंदगी में क्या ये तरीके मन की शांति और वो जो एक आध्यात्मिक सुकून होता है उसे पाने के लिए आज भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? ये एक सोचने का बिंदु है।